जय माता की। बच्चों, आज आपको कुल देवी कुल देवता प्रसन्न होना या नाराज होने की हिंदू पारिवारिक आराध्य व्यवस्था कुल देवता देवी का स्थान सदैव से रहा है। जो आज आपको कुल देवी कुल देवता के बारे में बताया जाएगा। बच्चों, जिनको मनाना बहुत ज़रूरी है। किसी की कुल देवी होती है, किसी का कुल देवता होता है। किस तरह मनाया जाता है और क्योंकि नाराज़ होने पर वो क्या क्या कष्ट दे सकते हैं परिवार पर, वो भी ये सब चीज़ के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले जो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मैसेज ज़रूर करें। जैसे क्षत्रिय जो हैं उनकी कुल देवी ज्वाला माता है, हमारी माता देसा है। सुनार जाति की कुल देवी माता देसा है, ज्वाला जी की अवतार। तो मैं आपको सब देवी जितने भी जिनके भी कुल देवी या कुल देवता उनके बारे में बताऊंगी कि प्रसन्न होने पर क्या करते हैं, नाराज होने पर क्या करते हैं। जैसे कुल देवी देवता प्रसन्न होने या नाराज होने पर हिंदू पारिवारिक आराध्य व्यवस्था में कुल देवता देवी का स्थान सदैव से रहा है। उनका स्थान सदैव से सब जातियों में रहा है। हिंदू परिवार के जिसमें उनके गोत्र का पता चलता है। कर्मानुसार विभाजन वर्षों में हो गया। विभिन्न कर्म के ऊपर और जाति का कहा जाने वाला पूर्वजों के खान पान के वरिष्ठों ने अपने लिए देवता अथवा कुल देवी का चुनाव कर रहे उन्हें पूजित करना शुरू कर दिया। मतलब अपनी जात बिरादरी के हिसाब से किसी की कुल देवी किसी का कुल देवता उनको पूजना शुरू कर दिया, ताकि एक आध्यात्मिक और परलौकिक शक्ति, जो आध्यात्मिक और परलौकिक जो दिखाई नहीं देती वो शक्ति, जिसमें उसकी नकारात्मक शक्तियाँ, ऊर्जा और वायु बाधाओं से रक्षा होती रहती है। जैसे आप कुल देवी कुल देवता आपके उनको बनाओगे तो आपकी जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ जो मतलब गलत असर डालती हैं, गंदी ऊर्जा और बाधाएं, उनकी रक्षा करती है, उनको हटा देती है तथा ये नित्य अपने कर्म पथ पर करते रहें। उनको कुल देवी देवता को मनाते रहें जिससे आपकी वो रक्षा कर सके। तो उससे परिवार अपने कुल देवी को भूल गए अथवा उन्हें मालूम ही नहीं रहा कि उनकी कुल देवी या कुल देवता कौन है, किस प्रकार उनकी पूजा की जाती है। और आज देवी देवताओं को ज़्यादा पूजने लगे और अलग देवी देवताओं को ज़्यादा पूजने लगे। जैसे उनकी कुल देवी या देवता जो है उनको ना पूज के अलग देवी देवताओं को ज़्यादा पूजना शुरू कर दिया। कुल देवी की पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्षों तक तो कोई खास अंतर नहीं आता। जैसे कुल देवी या कुल देवता को आप नहीं पूज रहे, नहीं मान रहे, तो कुछ समय तक तो कोई खास असर अंतर नज़र नहीं आता, मतलब दुख तकलीफ परेशानियाँ नहीं आएंगी। पर किंतु आगे बाद सुरक्षा चक्र हटता चला जाता है। कुल देवी कुल देवता का जो चक्र है वो हट जाता है कुल देवी का। जैसे हमारी कुल देवी है तो मैं आपको उनके लिए ज्ञान करा रही, इस प्रकार आप भी अपनी कुल देवी कुल देवता के बारे में इसी चीज़ को समझ लें। परिवार में दुर्घटना होने लग जाती है, परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर, अपने ऊपर, जैसे बीमारी, एक्सीडेंट, बिना बात का पैसा खर्च होना, मकान बिक जाने, नकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर असर डालती है, वायु बाधाएं आती हैं, बेरोक टोक प्रवेश शुरू हो जाता है, पीढ़ी या उन्नति नहीं कर पाती। जो पीढ़ी होती है वो उन्नति नहीं कर पाती। घर में कलेश, उपद्रव मतलब लड़ाई झगड़ा, अशांति शुरू हो जाती है। कारण जल्दी नहीं पता नहीं चलता। भाग्य कुछ कहता है, व्यक्ति के साथ कुछ और घटता है। भाग्य कुछ और कहता है और व्यक्ति के साथ कुछ और घटता है। कुल देवी कुल देवता हमारी सुरक्षा चक्र है। जो भी कुल देवी या कुल देवता जिसके हैं वो हमारी सुरक्षा, पूरे परिवार के सुरक्षा चक्र है। ये
पारिवारिक संस्कारों और नैतिक आचरण के प्रति समय पर सचेत करते रहते हैं। जैसे पारिवारिक संस्कारी कोई मुसीबत आने वाली है तो पहले चेत कर देंगे, उससे बचा लेंगे। यह किसी भी इष्ट को दी जाने वाली पूजा को इष्ट तक पहुंचाते हैं। आप फिर किसी भी देवी देवता को, कुल देवी को मनाने के बाद आप किसी की भी पूजा करोगे तो वहाँ तुम्हारे को कुल देवी को मनाओगे, कुल देवी की पूजा करोगे तो आपकी जो पूजा करने वाली इष्ट तक, मतलब अपनी पूजा पाठ कुल देवी देवता को करोगे तो वो आपके इष्ट देवता तक पहुँचेगी। यदि उन्हें पूजा नहीं मिलती कुल देवी कुल देवता को तो यह नाराज़ भी हो सकते हैं और निर्लिप्त भी हो सकते हैं। निर्लिप्त मतलब गायब भी हो सकते हैं, नाराज़ भी हो सकते हैं, फिर आपकी कभी रक्षा नहीं करेगी। सामान्य इनकी पूजा वर्ष में 1 बार अथवा 2 बार या 3 बार ज़रूर करें। दरबार पे, इनके मंदिर के स्थान पे, जो भी स्थान बना वहाँ पर साल में 3 बार तो ज़रूर जाएं कम से कम। शादी, विवाह, संतान प्राप्ति आदि होने पर, विशिष्ट पूजा ना होने पर, मतलब कुल देवी को ना मनाने पर वह नाराज़ हो जाते हैं, मुख दर्शक बन जाते हैं। मुख दर्शक मतलब चुपचाप बैठ जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, मदद नहीं करते। वो परिवार में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अंत प्रत्येक व्यक्ति को अपने कुल देवी कुल देवता का जानना कुल देवी कुल देवता को जानना बहुत ज़रूरी है, जानना चाहिए तथा यथा योग्य उन्हें पूजा प्रदान करनी चाहिए। बच्चों, मैं आपको कुल देवी कुल देवताओं के बारे में जानकारी दे रही हूँ, जिसके बारे में बहुत ज़रूरी है और इस पे अमल भी करना। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जो मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों को पहुँचाती रहूँ, जिससे परिवार में तथा जानना चाहिए तथा यथोयोग्य उन्हें पूजा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें परिवार की सुरक्षा उन्नति होती रहे। अपने बच्चों को भी बताएं कि हमारी कुल देवी कौन है या कुल देवता कौन है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान मिलता रहे और कुल का वंश चलता रहे और उन्हें मनाते रहें। कुल देवी कुल देवता उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। इस प्रकार बच्चों को भी, अपने छोटे छोटे बच्चों को कुल देवी कुल देवता के बारे में ज़रूर जानकारी देनी चाहिए। हमारी कुल देवी जैसे माता देसा ज्वाला के अवतार है, सुनार जाति जितने भी उनकी कुल देवी माता देसा है जो हमारी है। हमारा तो स्थान है, हमारे घर में कुल देवी ने जन्म लिया था माता देसा ने, तो हम तो मानते ही हैं, पर सुनार जाति को भी पूरी तरह इन्हीं को ही मानना चाहिए। कोई खुशी है तब दरबार में आओ तो वो तकलीफ़ नहीं देती, बच्चा हो, शादी हो, कुछ हो। हमारी कुल देवी माता देसा जी का मंत्र है ओम माँ देसाय नमः, ओम माँ देसाय नमः, ओम माँ देसाय नमः। बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और जिन जिन को नहीं मालूम उनको भी जय कुल देवी माता देसा की। सुनार जाति में भोला, आई, गौरी, डूंग, मल्होत्रे और कुंद और काफ़ी सारी जाति हैं जो सुनार जाति की कुल देवी माता देसा जो हमारे दरबार में है। जय माता देसा की जय, कुल देवी माता देसा की जय। मैंने जो जानकारी दी है और भी सेवकों को आगे दी जाए।